अपमान, बेइज्जती क्या कभी हुई है आपकी? कभी ना कभी तो हुई है, कभी ना कभी तो किसी ने कहा ही होगा, अरे अलग हट यहाँ से, कौन है बे तू, औकात क्या है तेरी, हिम्मत कैसे हुई तेरी इस तरह से बात करने की, शक्ल देखी है कभी अपने, बड़ा आया यहाँ पे बोलने। और जब इस तरह से बेइज्जती होती है तो उस वक्त आपका रिएक्शन क्या होता है? जब भी कोई आपको आपकी औकात याद दिलाता है तो उस वक्त आपके अंदर ही अंदर क्या चल रहा होता है, उस वक्त आप कैसे रिएक्ट करते हो, अंदर ही अंदर क्या थॉट आते हैं? गुस्सा भी आता होगा, बहुत बुरा भी लगता होगा। पर क्या हो अगर मैं कहूँ कि बेइज्जती होना भी जरूरी है, मजाक बनना भी जरूरी है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जो जो इंसान जमीन से उठकर आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंचा है, हर किसी का कभी ना कभी तो मजाक जरूर बना है, कभी ना कभी तो बेइज्जती हुई है और कई बार हुई है। बात ऐसी ही 1999 की है जब रतन टाटा ने अपनी पहली पैसेंजर कार इंडिका को लॉन्च की थी और शुरुआती समय में ही बुरी तरह से फेल हो गई। टाटा ग्रुप के सभी मेंबर की ये सलाह थी कि ये फोर्ड कंपनी को बेच दिया जाए और इसके लिए टाटा ग्रुप की फोर्ड कंपनी से बात हुई और फोर्ड के जो ऑफिसर्स थे वो भी भारत आकर टाटा के कार डिपार्टमेंट में दिलचस्पी दिखा रहे थे। और उसके बाद रतन टाटा को अमेरिका में बुलाया गया और फोर्ड के ऑफिसर्स के साथ रतन टाटा की बैठक हुई और उन्हें वहां पर कहा गया कि जब आपको इसके बारे में पता ही नहीं है तो पैसेंजर कार को शुरू ही नहीं करना चाहिए था। और यही नहीं बल्कि यह भी कहा गया कि हम टाटा मोटर के कार बिजनेस को खरीदकर आप पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं, आप इसे हमारा एहसान समझना। और रतन टाटा इस अपमान को घोटकर पी गया। उन्होंने कार सेगमेंट को नहीं बेचने का फैसला लिया और अपना पूरा फोकस कार बिजनेस में लगा दिया। और कहते हैं समय पहिए के सम्मान घूमता है और इसी तरह से समय पहिए के सम्मान घूमा और रतन टाटा की मेहनत ने टाटा मोटर को सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। एक तरफ टाटा ग्रुप के टाटा मोटर्स कामयाब हो रही थी तो वही 2008 में फोर्ड कंपनी दिवालियापन की स्थिति में आ गया और ऐसे में रतन टाटा के पास एक अच्छा मौका था फोर्ड को नीचा दिखाने का, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया बल्कि इसके विपरीत उन्होंने फोर्ड कंपनी की मदद ही की। और साल 2008 में ही रतन टाटा ने फोर्ड से जैगवार लैंड रोवर को $2.3 बिलियन में खरीद लिया। टाटा मोटर की फोर्ड के साथ ये जीवनदान साबित हुई और उस वक्त फोर्ड के जो ऑफिसर्स थे उन्होंने रतन टाटा को धन्यवाद देते हुए कहा कि JLR को खरीदकर हम पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं और यही है एक महान इंसान की पहचान। अच्छा तो हर कोई बन सकता है और महान बहुत कम बन पाते हैं। और ये तो कुछ भी नहीं, इससे भी ज़्यादा अपमान हुआ था भीमराव अंबेडकर का, जो नीची जात के थे तो लोगों ने उन्हें परछाई तक भी अपने ऊपर नहीं पड़ने दिया। एक बार कुएं का पानी पी लिया, कुएं को टच कर लिया तो छोटे से बच्चे को बहुत मार पड़ी सिर्फ इसलिए कि उसने कुएं को छू लिया, उसके पानी पी लिया। स्कूल में उन्हें अंदर नहीं जाने दिया और कहा बाहर बैठकर पढ़ाई करो और कहा गया कि संस्कृत ब्राह्मणों के लिए होती है, तुम जैसे नीच जातियों के लिए नहीं। इतना अपमान हुआ, बहुत दर्द होता है अंदर से। उन्होंने ठान लिया कि तुमने मुझे गांव के स्कूल में पढ़ने नहीं दिया, मैं दुनिया की सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ के आऊँगा। और कोलंबिया यूनिवर्सिटी से उन्होंने MA किया और उसके बाद लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से MSc की और फिर वापस आए तो उन्हें मिलिट्री सेक्रेटरी की नौकरी भी मिली जो बहुत अच्छी नौकरी थी। लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें अपमान हुआ और वो अपमान उनके दिल पर लगा। उन्हें तब भी पानी पीने का अधिकार नहीं था। वहाँ के चपरासी तक फाइल फेंक कर देता था और कहता था कि गद्दी पर बैठ गया तो क्या हो गया, है तो अभी भी निचले जात का ही ना। बस उन्होंने इस अपमान को भी घूट कर पी गया और भारत का संविधान लिख दिया और अपनी हद पार कर दी और अपना हक तो पाए ही और साथ ही साथ निचले जात के लोगों को भी अपना हक दिलाया। मैंने कहा था अपमान जरूरी है, बेइज्जती से ही बदलाव आती है। अपनी कमजोरी को ही अपनी ताकत बनाओ, अपने अपमान का बदला सफलता से लो, क्योंकि जब कोई अपमान करता है तो अंदर ही अंदर लगती है, गुस्सा भी बहुत आता है। लोग गलती ये करते हैं कि अपने गुस्से को वहीं निकाल देते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, कंप्लेन करते हैं। उस गुस्से का उपयोग करना सीखो, अंदर दबाए रखो उसको और अपने अंदर की आग को बढ़ाते रहो, क्योंकि कोई भी इंसान अपना सम्मान भूल सकता है लेकिन अपमान कभी नहीं भूल सकता। कोई कुछ भी बोले उस समय रिएक्ट मत करो, अपना गुस्सा अपनी आग बाहर मत निकालो। बाहर निकाल दोगे तो बेइज्जती तो होगी ही सही, लेकिन तुम अपना कभी बदला नहीं ले पाओगे। और बार बार ये बातें दोहराते रहो कि ठुकराया है जिन्होंने मेरा वक्त देकर, कसम खाता हूँ कि ऐसा वक्त लाऊंगा कि मिलना पड़ेगा मुझसे वक्त लेकर। एवरीडे मोटिवेशन चैनल पर ऐसे ही हम पावरफुल वीडियो लाते रहेंगे। आप लाइक और शेयर करके मेरा हौसला बढ़ाएं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।